श्रीलंका में बिगड़े हालात को संभालने के लिए सड़कों पर उतरी सेना। राष्ट्रपति बोले इसी हफ्ते मिलेगा नया प्रधानमंत्री। झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल को ईडी ने किया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के कैश मिलने के बाद हुई थी लगभग 16 घंटे पूछताछ। फ्लोरिडा में एक फ्लाइट में पायलट की तबीयत खराब होने के बाद यात्री ने चलाया प्लेन के बारे में कुछ नहीं जानता था यात्री, फिर भी करवा दी लैंडिंग। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। श्रीलंका में बिगड़ते हालात संभालने के लिए सरकार ने सेना को उतार दिया है। टैंकों पर सवार सैनिक सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। देर रात राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश के नाम दिए संदेश में राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नया प्रधानमंत्री और कैबिनेट इसी हफ्ते शपथ लेंगे। करोड़ों के घोटाले में फंसी झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी मनरेगा घोटाले में हुई है। पूजा सिंघल को 5 दिन के रिमांड पर होटवार जेल शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले ईडी ने उनसे 2 दिन में लगभग 16 घंटे तक पूछताछ की थी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का विवाद अभी चल ही रहा था कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में बनी मस्जिद के सर्वे के लिए याचिका अदालत में पहुंच गई है। ताजमहल के भी शिव मंदिर तेजोमहल होने के दावे को लेकर याचिका दायर की गई है। देश में ऐसी 10 मस्जिदें हैं जिनमें इस तरह का विवाद जुड़ा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक तेज रफ्तार बोलेरो पीछे से एक डंपर में जा घुसी। हादसे में 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसा जेवर इलाके में तड़के 5 बजे के करीब हुआ। गूगल अपने ट्रांसलेशन टूल में नई लैंग्वेज जोड़ रहा है। अभी तक इसमें टोटल 133 लैंग्वेज का ट्रांसलेशन किया जा सकता था, लेकिन गूगल ने इसमें 24 लैंग्वेज और जोड़ दी। जिन लैंग्वेज को जोड़ा गया है उनमें से कुछ लैंग्वेज भारत में बोली और लिखी भी जाती है, जैसे असमिया, मैथिली, भोजपुरी, संस्कृत और अन्य लैंग्वेज भी जोड़ी गई हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बोर्डिंग गेट में एंट्री न मिलने के बाद एक महिला को पैनिक अटैक आ गया और वो जमीन पर गिर गई। उसने एयर इंडिया के कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि उन्हें फ्लाइट नहीं पकड़ने दी गई। फ्लोरिडा में बीच आसमान में उड़ रहे प्लेन में पायलट की तबीयत अचानक खराब हो जाने पर एक ऐसे यात्री ने उसे 70 मील तक उड़ाया जिसे प्लेन के उड़ाने की ABC भी नहीं मालूम थी। इतना ही नहीं, इस यात्री ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए प्लेन को सुरक्षित लैंड भी करवा दिया। जेएसडी मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने मनाली में शैक्षणिक भ्रमण के दौरान औद्योगिक और ऐतिहासिक स्थानों का दौरा किया। वहीं अटल टनल में जाकर उसकी बनावट की तकनीकी जानकारियां भी हासिल की। इसके अतिरिक्त छात्रों ने हिमाचल प्रदेश वन विभाग का भी दौरा किया। इस अवसर पर जेएसडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने छात्रों को कहा कि भ्रमण के दौरान हमें किसी भी प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलता है और विद्यार्थियों के जीवन में यह दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं जेएसडी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश गुप्ता ने दौरे के सफल आयोजन के लिए अपने स्टाफ को बधाई दी है। अब बात आज के इतिहास की। आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है। इस दिन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाने का श्रेय फ्लोरेंस के नाइटिंगेल को ही जाता है। 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। कुलीन परिवार में जन्मी फ्लोरेंस के घर वालों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी नर्स बने, क्योंकि उस वक्त नर्सिंग को सम्मानित पेशा नहीं माना जाता था। आखिरकार फ्लोरेंस की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा और उन्हें नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने की इजाज़त मिल गई। साल 1851 में वो जर्मनी गई और 1853 में उन्होंने लंदन में महिलाओं के लिए अस्पताल खोला। इसी साल क्रीमिया का युद्ध शुरू हो गया। फ्लोरेंस 38 नर्सों के साथ लेकर तुर्की के एक मिलिट्री अस्पताल में सैनिकों की सेवा करने गई। इस दौरान हाथ में लालटेन लेकर वो मरीजों को देखने जाती थी। इसी कारण सैनिक उनको लेडी विद द कैप कहने लगे। जब फ्लोरेंस युद्ध के बाद लौटी तो उनका ये नाम फेमस हो गया। आज भी पूरी दुनिया में उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।